लाउड स्पीकर के मामले में महाराष्ट्र की राजनीतिक पूरी तरह से गर्म है। कभी कोई जेल में जा रहा है, किसी को जेल में डाला जा रहा है, किसी पे हमले हो रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के मामले में खूब सारी सियासत गर्म है, सियासत चल रही है और इसके बाकायदा इसमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है महाराष्ट्र की धरती पे। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर का मामला मतलब कि इतना आसान तरीके से आदित्यनाथ योगी जी ने बाकायदा सुलझा दिया है कि साथ में विपक्ष को मैसेज दे दिया कि बाकायदा ऐसे सुलझाते हैं मामला। चर्चा इस पूरे एपिसोड में कि किस जादू के तरीके से आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों के लाउड स्पीकर उतरवा दिए, यूं करके चर्चा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर मामला पूरी तरह से गर्म है, सियासत गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी का एक निर्देश वो तमाम धर्म के लोग, वो तमाम धर्म गुरु शुरू कर चुके हैं इम्प्लीमेंट करना, लागू करना और अपने अपने धर्म स्थलों से उनको उतारना शुरू कर दिया है। उनका वॉल्यूम कम करना शुरू कर दिया है, जो भोंपू होता है उसको घुमाना शुरू कर दिया है। एक स्टेटमेंट को लेकर कुछ स्टेटमेंट देखा जाए, जिस स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है कि आदित्यनाथ योगी के निर्देश पे बाकायदा मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर को वॉल्यूम कम किया जा रहा है, लगातार वॉल्यूम्स हटाए जा रहे हैं ताकि आदित्यनाथ योगी कहीं भड़क न जाए। जाहिर सी बात है, उन्होंने प्यार से सभी को बता दिया है कि देखिए, आपके लाउड स्पीकर से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए और अननेसेसरी लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए। साथ में बोला कि लाउड स्पीकर लगाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। तमाम निर्देश उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एसपी, जिला अध्यक्षों को तमाम लोगों को दे दिया है आदित्यनाथ योगी ने। उसमें बाकायदा अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हैं, तो बाकायदा ये तस्वीरें देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल में छपा हुआ कि गोरखनाथ मंदिर के अंदर किया गया लाउड स्पीकर का मुंह सीएम योगी के आदित्यनाथ योगी के निर्देश पे मंदिर प्रबंधन ने की कार्रवाई। मतलब कि गोरख बाबा के जो मंदिर है उसके लाउड स्पीकर को घुमा दिया गया है। सोचिए कि आदित्यनाथ योगी के बयान पे जो लोग ये कहते थे कि आदित्यनाथ योगी एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, एक विशेष समुदाय को परेशान करते हैं, अब ये खबर बताइए कि क्या है। मतलब बाकायदा गोरखनाथ मंदिर के ही स्पीकर को घुमा दिए गए हैं बाबा जी के निर्देश पे। क्या कहेंगे उद्धव साहब, थोड़ा सा तो सीखना चाहिए। देखिए, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा क्या औकात, लेकिन देखिए क्या योगी जी ने यूं मामला सलटा दिया, यूं एकदम जादू से। उनका नियम इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फेवर में जो आया है, निर्देश दिया है, उसमें सभी धर्मों के लिए दिया है। किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया, किसी एक आदमी ने टारगेट नहीं किया है। सभी को कहा गया कि आप इस निर्देश को लागू कीजिए अपने अपने धर्म स्थलों पे। एक और खबर बताऊंगा, एक और आर्टिकल बताऊंगा कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। बाकायदा योगी के आदेश पे श्री कृष्ण जन्मस्थल के बाद शाही ईदगाह से भी हटाया गया लाउड स्पीकर। बताई जा रही है ये वजह, मतलब अब शाही ईदगाह से भी लाउड स्पीकर हटा लिए गए। आराम से, वो भी प्यार से, किसी भी मौलाना या किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु या मुस्लिम स्कॉलर को कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ तक कि आदित्यनाथ योगी के लाउड स्पीकर के मामले में बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर लगातार आदित्यनाथ योगी के इस बयान का, इस नियम का, इस कानून का समर्थन कर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक संदेश है कि एक राज्य में लगातार सियासत गर्म है, हो हल्ला हो रहा है, रैली पे रैली हो रहा है, कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं पे किसी को धमकी दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे एकदम स्मूथ तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा का नियम लोग
अपने अपने स्थलों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई किसी को शिकायत नहीं है। यहाँ तक कि एक बहुत जगहों पे ऐसे दिखने में सुनने में आ रहा है कि लोग बैनर लगा रहे हैं, अपने अपने लोग लगा रहे हैं बैनर, कि कुछ मुस्लिम समुदाय बैनर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनको भी नमाज पढ़ना है वो मस्जिद के अंदर में पढ़े, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, सड़क पर नहीं पड़े। इस तरह के लोग बैनर भी लगा रहे हैं आदित्यनाथ योगी के। मतलब योगी ने कह दिया है कि अगर किसी को पूजा करना है, कोई भी करना है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको ये करना है कि अपने आप को देखिए कि किसी को दिक्कत नहीं हो पूजा पाठ से या किसी को नमाज पढ़ने से। आप ऐसे काम कीजिए, वो चाहे लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे और भी कुछ मामला हो, उसमें दूसरे जनता जनार्दन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब आदित्यनाथ योगी की ये बातें जनता जनार्दन हाथों हाथ ले रही है और साथ में पूरी तरह से वो तमाम धर्मगुरु समर्थन दे रहे हैं और साथ में संदेश भी दे दिया है आदित्यनाथ योगी ने कि मैं किसी के खिलाफत नहीं हूँ, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन नियम कानून के दायरे में। और इससे बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के लिए नहीं होगा, क्योंकि ठान लिया उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कि कोई भी कानून तोड़ने नहीं दूंगा, कानून के साथ मजाक नहीं करने दूंगा, जहर फैलने दूंगा। अगर आपने कुछ किया तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश है, और लगातार वैसे भी उत्तर प्रदेश में योगी जी कड़े कड़े का कानून लगातार ले रहे हैं, इसमें कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। संदेश दे चुके हैं कि आपको जितना जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन कानून के दायरे में। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे कानून टूटे, राज्य का माहौल खराब हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, ऐसी कुछ गलती नहीं हो जिससे उन तमाम लोगों को परेशानी हो। क्योंकि आदित्यनाथ योगी के अब की बार इस सरकार में इन्होंने ठाना है कि एक्सपेरिमेंट लैब नहीं बनने देना है, मजाक नहीं करने देना है। क्योंकि जो बार बार राजनीतिक लोग आके यहाँ पे धर्म स्थल बनाते हैं, पर्यटन स्थल बनाते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और यहीं से राजनीतिक पूरे देश में चलाते हैं, वो अब नहीं होने वाला। वो तमाम जटिल समस्याओं का निदान आदित्यनाथ योगी सही तरीके से बाकायदा ग्राउंड जीरो पे अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट ये आ रहा है कि बाकायदा लाउड स्पीकर के मामले में उत्तर प्रदेश में वो तमाम धर्मों के गुरु सही तरीके से स्वीकार कर रहे हैं और कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है। ये संदेश पूरे देश में जाने चाहिए कि अब कैसे किसी जटिल समस्या को निवारण करना है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवी।